तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। मानता हूँ हर एक के लिए अपना बेटा सच्चा होता है, पर इसने कुंवर सा को गुमराह किया है, अपनी फूल भरी बातों में फंसाया है। कुंवर सा हो गए भले इंसान, उनको पता ना था कि पहले से ही इसके साथ मारा चक्कर चल रहा था। चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। थारी आवाज में इतनी ताकत कहां से आ रही है दुर्गा? तू बस घर चल, तुझे बताना है कि मैं थारे साथ क्या करने वाला हूं। तुम इसे धमकी दे रहे हो राजेश? एक बात बताइए छोटे कुंवर सा, अगर आपके बीवी का भी किसी पराये मर्द के साथ चक्कर चल रहा हो तो अच्छा लगेगा कहीं? इतने साल दुर्गा इस घर में रही, कुछ ना कुछ बात करनी होगी भाई से। जो बातें चुप चुप के सबके नजरों से दूर की जाती है ना, उसमें कोई अच्छी बात ना हो। है ऐसी कौन सी बात है जो हमसे छुपाई जा रही है? और शादी के बाद इन दोनों के बीच जो चल रहा है उसकी मंजूरी ना दे सकता मैं। माँ, बुलाया आपने? क्यों बात कर रहा था तू इससे? जरा सोच, अगर किसी ने तुझे दुर्गा जैसी लड़की के साथ देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मैंने नहीं बुलाया था मम्मी से बात करने के लिए। मैंने इसे मना भी किया, बार बार कहा कि मैं इससे बात नहीं करना चाहता हूं, पर फिर भी मैंने तो उसे ये भी कहा कि तुम्हारी शादी हो गई, जाओ अपना घर संभालो। और आप जानती है ना कितनी बेशर्म है ये लड़की। मेरी एक नहीं सुनी इसने, वहां से भी नहीं जा रही थी, फिर मजबूर होकर मुझे वहां से इसे भेजना पड़ा। सही कह रहा हूं, जो सच है वो कह रहा हूं अनुभव। हाँ, ये सच है। मैं कुंवर साहब से बात करने गई थी, ये मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, उल्टा ये मुझे वहां से भेजना चाहते थे, पर मैं रुकी क्योंकि मुझे इनसे कुछ कहना था, जरूरी था, इसलिए रुकी। अब मैंने भी एक जरूरी बात करनी है। हुकुम कब आएंगे? उन्हीं से बात करूंगा मैं। उनसे कहूंगा कि इस छोरी को मैं अपने साथ को नहीं रख सकता, और मारे घर में इस छोरी के लिए कोई जगह को नहीं। ये राजेश कहीं हो गया है? मारी बात सुन, थारी बींदनी है, अब बींदनी काबू से बाहर जावे ना तो अपने काबू में रखा करना। जो मर्जी कर, डरा धमका मार ले, जो मर्जी करना है कर, ऐसे थोड़ी ना उसे छोड़कर चले जाओगे। कट्टी गई थारी मर्दानगी है। ऐसी क्या जरूरी बात थी थारी अनुराग के साथ? अगर कुंवर साहब इजाजत दे तो मैं बता सकती हूँ। देखिए, जरूर इन दोनों के बीच ऐसी कोई बात होगी जो हमारे सुनने लायक ना है। ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे बीच। और क्यों बात करूंगा मैं इससे? इस लड़की का कोई क्लास है? मेरे घर में अभी मेरी शादी की बात चल रही है, लड़की देख रहे हैं मेरे लिए। अगर इस लड़की के साथ बात करते हुए किसी ने देख लिया तो मेरी ही बेइज्जती है। और क्या मुद्दा चाबी का है ना? क्यों क्यों है? सबको पता था ये लड़की जब तक इस घर में थी, ये मेरे कबर्ड से मेरा सामान निकालती थी, रखती थी, मेरे दूसरे काम भी करती थी। तो फिर उसके पास भी थी कबर्ड की एक चाबी। और क्या कॉम्प्लिकेट क्यों किया तुमने इसको? चाबी ही तो देनी थी ना, सीधे सीधे सबके सामने दे देती या की स्टैंड पे रख देती। पर नहीं, बेशरम बनने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें?
अकेले में दुर्गा तुम्हें कह चुका हूं। अभी सबके सामने, तुम्हारे पति के सामने एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता तुम इस घर में आओ। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे कांटेक्ट में। मुझे नहीं पता कोई क्या सोचता है, पर ये घर मेरे पापा का है, मेरी दादी सा का है। जो वो कहेंगे वो उनका आखिरी फैसला होगा। मेरा फैसला ये है कि मैं तुमसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता हूं। शादी हो चुकी है ना तुम्हारी, बीवी हो ना किसी की। कहा ना मैंने, अपने घर परिवार में ध्यान दो। एक पराये मर्द से बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से कितना कुछ सुनना पड़ रहा है मुझे दुर्गा, और क्यों? माफ कीजिए कुंवर साहब, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मैंने सोचा मैं अपने हाथों से आपको चाबी सौंप दूंगी, इसलिए। क्यों? क्या जरूरत थी? सच में दुर्गा, तू तो बिल्कुल बदतमीज निकली। माफ कीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मरते दम तक नहीं भूलूंगी ये बात। अपने मरने की खबर तक नहीं पहुंचने दूंगी कुंवर साहब तक। आदरा, ये क्या बकवास कर रही हो दुर्गा? सच ही तो कह रही हूँ अनुभव भाई साहब। इंसान का क्या पता, आज मैं हूं शायद कल नहीं। कमल के फूल पर बूंद की तरह होती है जिंदगी, कभी भी छलक कर खत्म हो सकती है। मरने से पहले मैं सच में ये बात कह के जाऊंगी। मरने के बाद पता नहीं ना, देख नहीं पाऊंगी कौन क्या कर रहा होगा मेरे लिए। पर इतनी सी बात तो मैं कह कर ही जाऊंगी। चलो बोल दिया ना दुर्गा, अब नाराजगी छोड़। चल ले जाए इसे घर, आजा जा। पानी भाई, या पहले मारी पैरों में गिरकर माफी मांगेगी, उसके बाद जाऊंगा मैं। मैंने कह दिया ना, ये गलती दोबारा नहीं होगी। अब कहीं होगा कहीं ना होगा, इसका फैसला मैं करूंगा। सबसे पहले तू मारे पैरों में गिरकर माफी मांगेगी सबके सामने, वरना हुक्म से मैं बात करूंगा। उनसे कह दूंगा कि थारे को मैं अपने साथ लेकर को नहीं जा सकता। अब सोच ले दुर्गा, मैं हुक्म से बात करूं या फिर तू सबके सामने मारे पैरों में गिरकर माफी मांगेगी? कहीं सोच रही हो दुर्गा? चल माफी मांग, चल। पति है ना थारा, अरे पति से ऊपर कोई ना होता है। और तूने जो गलतियां की है ना, उसका प्रायश्चित भी तो करना होगा। चल सबके सामने झुक के माफी मांग। आज मैं तुम्हारे पैर को छूकर तुमसे माफी मांग रही हूं, लेकिन अगर किसी दिन भगवान ने मेरा साथ दिया ना, तो तुम मेरे पांव पर गिरकर मुझसे माफी मांगोगे। माफ कर दो। दबी आवाज में को नहीं, जोर से बोल। इसे शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? पढ़ी लिखी लड़की है दुर्गा। तो फिर मैं क्या करूं? अचार डालू इसके पढ़ाई का? पढ़ाई लिखाई कर ली तो क्या कर ली? तमीज छोड़ देवेगी? चरित्रहीन है मारी बींदड़ी। अब अगर इसने मारे से माफी ना मांगी तो मैं इसे अट्ठे छोड़ के चला जाऊंगा।
और फिर आप लोगों की सरदर्दी होगी या छोड़ी, याद रखना। मैं कुंवर सास से दोबारा कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। मेरे मरने की खबर तक नहीं मिलेगी उन्हें। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। मुझे पता है आप कौन हैं, तो छोड़ दो मुझे। आपको कैसे पता मैं हूँ? क्या है मैडम, जब आप आती हैं ना तो खुशबू लेकर आती हैं, एक अनोखी सी खुशबू। ऐसी खुशबू की लाखों की भीड़ में भी मैं आपको पहचान जाऊंगा। आप कबर्ड में क्या देख रहे हैं? कबर्ड में वो क्या है ना, जब आप नहीं रहती हैं किसी काम में या फिर पढ़ाई में और मैं अकेला महसूस करता हूं, तो ये कबर्ड खोल के देख रहा होता। क्या? ये इससे कीमती कुछ है क्या दुनिया में? याद है जब आप बचपन में ऐसे मेरे को ये दिला दो, मुझे वो दिला दो, ऐसे रोती थी, तो मैंने आपको क्या दिलाया था? हाँ, ये दिखाते हैं आपको। ये देखिए। याद आया? लाल मोती की माला। तब से इसे संजो के प्यार से रखा है मैंने। आपको क्या लगता है मैंने कुछ संभाल के नहीं रखा? वो तो आप बताएंगी। ये पहला फूल आपने मुझे दिया था, मुरझा गया है, सूख भी गया, पर फिर भी मैंने इसे संभाल कर रखा। जो भी चीज रखी है ना, ये प्राइसलेस है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है मिलती दुनिया। लोग सुनेंगे ना तो हंसेंगे। तो हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम हंसोगी क्या? मैं क्यों हंसूंगी? मेरे पास तो कुछ नहीं है, यही सब तो दे सकती हूँ आपको, लेकिन आपके पास तो कितना कुछ है। राजघराने के इकलौते बड़े बेटे हैं। धन रतन सब कुछ होने के बावजूद कहते इससे ज्यादा कीमती और कुछ नहीं। अरे मैडम, धन रतन का क्या मोल अगर आपकी लाइफ में प्यार नहीं है तो। पर हाँ, अगर आपकी जिंदगी में प्यार है तो फिर ये सब कुछ कमाया जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है। पर कुंवर साहब, मुझे डर लगता है। टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो। तुम्हें किससे डर नहीं लगता है? प्यार से भी डर लगता है। हाँ, पर प्यार किसी की सुनता है क्या? दरवाजा खटखटाता है और चुपके से अंदर आ जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। किसी को भी नहीं? ऐसे।